क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे नारायण? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसे कोई कैसे नाप सकता है? यह अग्निस्तंभ तो ज्ञान की भांति है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही प्रारंभ। ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से, मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने की धारणा ही तो अहंकार है, और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार है। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। हृदय होने के बाद भी आपकी कभी पूजा नहीं होगी, और उस विशाल धर्मशिला पर अपना दाहिना पैर रख दिया, जो हमेशा के लिए अंकित हो गया। भगवान के स्पर्श से ग्यासुर खुश था। उसने मृत्यु से पहले भगवान विष्णु से वरदान मांगा, मेरी यह देह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बने, और जो यहाँ अपने पितरों का पिंड दान करेगा उन्हें सीधे मोक्ष मिलेगा। और भगवान के आशीर्वाद से ग्यासुर का वही शरीर आज बिहार का पवित्र गया शहर है, और जिस स्थान पर विष्णु ने पैर रखा था वहीं पर बना है यह प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। लेकिन रुकिए, इसी मंदिर के बगल में इस फल्गु नदी में कभी पानी नहीं दिखेगा। क्यों? कहते हैं जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता के पिंड दान की सामग्री लेने गए थे, तब राजा दशरथ की आत्मा स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने माता सीता से ही पिंड दान मांग लिया। तब सीता जी ने फल्गु नदी की रेत से ही पिंड बनाए। उनके हाथों में रेत भी अन्न के पिंड के बराबर हो गए, और फल्गु नदी एक गाय और एक ब्राह्मण को गवाह बनाया। लेकिन जब राम जी लौटे तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है, और राम के अविश्वास को देखकर तीनों गवाह डर गए और झूठ बोल गए। तब क्रोधित होकर सीता जी ने तीनों को श्राप दे दिया, और फल्गु नदी को श्राप मिला कि तुम हमेशा सतह के नीचे ही बहोगी। कमेंट में जय श्री विष्णु। दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। Download ShareChat.